4 ग्रुप, अमॉन्ग दिस हाउ मेनी ग्रुप? 4 ग्रुप, बराबर। ये 4 ग्रुप है बच्चों, और 4 ग्रुप में से अभी हम यहाँ पे अगर देखेंगे, ये है एक, बराबर। कितने ग्रुप है यहाँ पे? 4। अब ये 4 ग्रुप में से ये 2 प्लेन में है। 2 काय में है बच्चों? प्लेन में। मैं एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। समझो यहाँ पे है बच्चों CH3, और यहाँ पे है हाइड्रोजन, और यहाँ पे है OH, और यहाँ पे चलो यहाँ पे लगा देते हैं एक Br, और यहाँ पे लगा देते हैं Cl, और यहाँ पे एक कोई तो भी ऑब्जर्वर बैठा है। कौन बैठा है बच्चों? ऑब्जर्वर। और ये देख रहा है, आप लोग हो, ठीक है, आप लोग हो, इसको देख रहे हो, ठीक है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, कैसा लगेगा? ठीक है, कौन अच्छा दिखेगा? अरे कौन अच्छा दिखेगा? तो अभी देखो ना, वो आप हो ना। हाँ, तो बताओ कौन अच्छा दिखेगा तुमको? अरे पागल हो, कौन अच्छा दिखेगा? Br। कौन ऐसे करता? वंस मोर, कौन अच्छा दिखेगा? Br। और कौन अच्छा नहीं दिखेगा? Cl, है ना? क्योंकि जो तुम्हारे सामने वो दिखेगा कि जो पीछे है वो दिखेगा? सामने है, तो क्यों ऐसा करते हो? ठीक है, कौन अच्छा दिखेगा? Br। और कौन अच्छा नहीं दिखेगा? Cl। ठीक है, अच्छा कौन दिखेगा बच्चों? Br। और कौन अच्छा नहीं दिखेगा? Cl, बराबर। तो इसलिए मैं कह सकता हूं आपका फेस और Br का फेस दोनों एक दूसरे के सामने है, और इसीलिए मैं कहूँ इसको फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या कहूँ इसको? चांगलं बोलो, फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और इसको क्या बोलू भी? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, वंस मोर, इट इज द फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कैसा है ये? फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये कैसा है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड इट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यू अंडरस्टैंड? तो कितने ग्रुप हो गए बच्चों? 2। और इसको देखते समय ये आपको अच्छे से दिखेगा, तो इसको क्या मैं बोलू? अबोव द प्लेन ऑफ पेपर कि बिलो द प्लेन ऑफ पेपर? अबव द प्लेन ऑफ पेपर, एंड इट इज बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, वंस मोर, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दिखाने वाला फॉर्मूला। हमें दिखाएगा ये मॉलिक्यूल, जो 3D है वो 2D में हमें दिखाएगा। सो इसीलिए हमारा ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वंस मोर, कौन सा फॉर्मूला बच्चों? प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज द प्रोजेक्शन फॉर्मूला वी हैव। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास इधर है Br फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो व्हाट वी हैव रिलेटेड टू द प्रोजेक्शन फॉर्मूला? तो डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस? अब ये है बच्चों Br, और ये है कौन? Cl। तो अभी एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है, एक है Br, एक है Cl। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोग? चलो वंस मोर, ठीक है, एक है Br, एक है Cl। तो दिस इज अबाउट द बीच फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब प्रोजेक्शन फॉर्मूला जब मैं इसका रिप्रेजेंट करूं, तो इधर ध्यान देंगे, कौन है ये? कौन है ये? ये कौन है? आपने देखा है कभी इसको? पांडा कलर, ठीक है। इसको क्या बोलते पता है क्या? वेज, पता है क्या वेज? नहीं पता? वो वेज खाने का नहीं, ठीक है, इसको वेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वेज। ठीक है, हो गया बालकनी। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? वेज। ठीक है, कौन है ये? वेज। और ये वेज में मैं इसको ऐसा कर देता हूँ डार्क, तो इसको हम कहेंगे सॉलिड वेज। कौन सा वेज कहेंगे इसको? सॉलिड वेज। ध्यान रखेंगे, वंस मोर, दिस इज कॉल्ड व्हीच वेज, सॉलिड वेज। ठीक है, दिस इज अ व्हीच वेज, सॉलिड वेज। ड्रॉ करना है आपको सब, ठीक है, इट इज अ व्हीच वेज, सॉलिड वेज। और अभी कैसा है ना, अभी अगर ये ऑब्जर्वर मैं इधर ना निकालू, इधर ध्यान दो, अगर मैं ऑब्जर्वर ना निकालू, ऑब्जर्वर ना निकालू, तो क्या आप मुझे बता सकेंगे कि विच वन इज फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड विच इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर? नो, कुछ फर्क है उनमें? नहीं। अगर मैं वहां पे ऑब्जर्वर ना निकालू तो क्या आप बता पाएंगे कौन अबव द प्लेन ऑफ पेपर है ना कौन बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है?
अरे बता पाएंगे क्या? नहीं, आप पता नहीं पाएंगे यार कि कौन अबव द प्लेन ऑफ पेपर है ना कौन बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, बराबर। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है या जो क्या है प्लेन ऑफ पेपर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड वेज से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉलिड वेज से, ठीक है। सॉलिड वेज से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करता है ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ पेपर। क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ पेपर। ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। दिस इज द सॉलिड वेज एंड दैट सॉलिड वेज रिप्रेजेंट द ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अब ये सॉलिड वेज हो गया, और इसीलिए इसकी मदद से हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, उस प्रोजेक्शन फॉर्मूले को कहते हैं बच्चों वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला? वंस मोर, वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ध्यान में रखेंगे, दिस प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज कॉल्ड व्हिच प्रोजेक्शन फॉर्मूला? वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इट इज व्हिच वेज? सॉलिड वेज। और दूसरी कौन सी रहेंगी वेज? अभी लिक्विड वेज नहीं रहेगी, ठीक है। तो अभी ये सॉलिड वेज हो गई। अब ये दूसरी वेज है जिसको अपन डॉटेड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हो गई बच्चों कौन सी वेज? दैट इज अ सॉलिड वेज और ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ पेपर। और ये दूसरा है, दिस इज द विच लाइन? डॉटेड लाइन। सो इसीलिए इसको हम डॉटेड वेज कहेंगे, ठीक है। कौन सी वेज कहेंगे? डॉटेड वेज। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डॉटेड वेज जो एक ने अबव द प्लेन ऑफ पेपर बताया, तो ये कहा के बताएंगा? बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। चांगला बताओ वंस मोर, ये क्या बताएंगा? बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। सो ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। ध्यान में रखना है, ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ पेपर, और ये डॉटेड वेज रिप्रेजेंट करेगा ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ, ये बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, ये अबव द प्लेन ऑफ पेपर। और जैसे मैं कहूँ कि ये समझो अबव द प्लेन ऑफ पेपर है, ये ऑब्जर्वर की तरफ है, और इसीलिए इसको कैसा रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करते समय ये कार्बन है, यहाँ पे कौन लगा है? CH3, यहाँ पे कौन लगा है? H। और ये जो Br है, कहाँ है Br? बोलो, अबव है कि बिलो है? अबव, फेसिंग है ना उधर, अबव। अबव है तो कैसे रिप्रेजेंट करूं? सॉलिड वेज की डॉटेड वेज? सॉलिड वेज। और इसीलिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉलिड वेज से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉलिड वेज से। तो ध्यान में रखेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कौन से वेज से? सॉलिड वेज से, ठीक है। रिप्रेजेंट व्हिच वेज? सॉलिड वेज। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया कौन सा वेज? सॉलिड वेज, ठीक है। इसको हमने रिप्रेजेंट करा सॉलिड वेज से। इसको Br को, और Cl को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉटेड वेज से। Cl को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? डॉटेड वेज से, ठीक है। ये ऐसा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Cl। और ये नॉर्मल लाइन है जो काय में रहेंगी? प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। वंस मोर, these are the which line? Normal line. That normal lines will be in a plane of paper. You can see this is the plane of paper we have, and in that plane of paper you can see that white bonds जो आपको दिख रहे हैं, जिसको हम हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ है रे बच्चों? हाइड्रोजन कहाँ में है? दिख रहा है सबको? प्लेन ऑफ पेपर, बराबर। और ये ग्रीन वाला समझो कौन है? ब्रोमीन। तो ये कहाँ है? प्लेन ऑफ पेपर। और नीचे कौन है? क्लोरीन। वो कौन है? पिंक कलर का, ठीक है। प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अबव द प्लेन ऑफ पेपर है तो कोई बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। डू यू अंडरस्टैंड? वंस मोर, कोई अबव द प्लेन ऑफ पेपर है तो कोई बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। ऊपर कौन है बच्चों? CH3। नीचे कौन है? H।
नीचे कौन है H बराबर, ऊपर कौन है CH3, नीचे कौन है H, इधर से है Br, इधर से है Cl, ऊपर है CH3, नीचे है H। यहाँ तक क्लियर है सब? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, दिस इज above the plane of paper, this is below the plane of paper and that। चलो तो समझ गए। अब मैं इसको फिर से लिख देता हूं। क्या है ये ग्रुप? डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉटेड लाइन ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये डार्क लाइन, दीज आर द ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ पेपर, समझे। और ये है कौन सी लाइन? नॉर्मल लाइंस। दीज आर विच लाइन? नॉर्मल लाइंस। और नॉर्मल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है? नॉर्मल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? ग्रुप इन अ प्लेन ऑफ पेपर, इन अ प्लेन ऑफ पेपर। नॉर्मल लाइन रिप्रेजेंट करती है बच्चों ग्रुप इन अ प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन रिप्रेजेंट करती है ग्रुप जो क्या में है? प्लेन ऑफ पेपर में है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डॉटेड लाइन, नॉर्मल लाइन, ठीक है, डार्क लाइन, डॉटेड लाइन एंड एटसेट्रा। इन दिस वे वी हैव द dark line and dotted line. Dark line represent the solid wedge which are grouped above the plane of paper. Dotted line represent the what? Dotted wedge represent the group below the plane of paper, and normal line represent the group in the plane of paper. And this is called a wedge projection formula. Wedge projection formula. कौन सा projection formula बच्चों? Wedge projection formula. Are you understanding? So keep in your mind, this is called a wedge projection formula. Wedge projection formula. समझ लो, चलाइए। So keep in your mind, this is called a wedge projection formula. After having this wedge projection formula, थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? Once more, कौन सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला? वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है डार्क लाइन और डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, डार्क लाइन रिप्रेजेंट करती है ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ पेपर, और नॉर्मल लाइन रिप्रेजेंट करती है ग्रुप इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। वंस मोर, नॉर्मल लाइन ग्रुप इन द प्लेन ऑफ पेपर, डॉटेड लाइन ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, डार्क लाइन ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ पेपर। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? समझे सब? चलो आगे। तो दिस इज अबाउट द डॉटेड लाइन, डार्क लाइन अबव द प्लेन ऑफ पेपर एंड बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, समझे। और इस प्रोजेक्शन फार्मूले का नाम है बच्चों, कौन सा प्रोजेक्शन फार्मूला? वेज प्रोजेक्शन फार्मूला। और इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लाइंग वेज, हवा में उड़ रहे ना ये ऐसे, ये देखो, मे बी इट इज कॉल्ड बीच वेज, फ्लाइंग वेज। सो इसीलिए इसको फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूला, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड अ फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फार्मूला। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताइए, ठीक है। Here we have this CH3, here we have OH, here we have OH, and यहाँ पे है CH3, CH2। तो I want to know, हाँ बताओ, OH कहाँ है? ये जो है कौन बताएगा OH कहाँ है? I want to know OH कहाँ है? जल्दी क्वेश्चन। above the plane of paper. How many above the plane of paper? Very good. Not one of it. ठीक है? So this is what? और H का है? Below the plane of paper. First for H, below the plane of paper. OH, above the plane of paper. First for H, H, below the plane of paper. OH, above the plane of paper. First for OH, above the plane of paper. H, below the plane of paper. समझे? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? ठीक है। दिस इज अबाउट द फर्स्ट प्रोजेक्शन फार्मूला, इट्स नेम इज अ वेज प्रोजेक्शन फार्मूला। अब